आप सभी लोग। मैं आकाश पवार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय आकाश पवार में। तो आज का हमारा वीडियो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। हम सीखेंगे आज एलसीएम। एलसीएम क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एलसीएम से पहले सीखने के लिए मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, वो है संख्याओं को तोड़ना यानी कि जो संख्या दे रखी उसके टुकड़े करना, ये भाग जैसा ही यानी डिवाइड करना है। तो पहले वो सीखेंगे, उसके बाद में हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे किया जाता है, कहाँ यूज आता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे एलसीएम को हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करके हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं हम पहला सवाल। जैसे कोई सी संख्या दे दी है 48 यानी कि 48, इसको तोड़ना है यानी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक चीज समझिए कैसे अपन करेंगे। पहले अगर लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अगर पीछे की संख्या ये है तो समझ लो या तो 3 से भाग जाएगा या 5 से जाएगा या 7 से जाएगा या 9 से जाएगा। अगर लास्ट में संख्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये संख्या लास्ट में है तो इन्हीं के पाढ़े से भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 है तो अपन 2 से भाग करेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करना 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 48 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन ने क्या करा, व्यक्त कर दिया। और देखिए जैसे मैंने लिया क्या 36 यानी कि 36, इसको तोड़ेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 9 में 18, फिर 3 से, 3 तारी 9, 3 कम 3, तो क्या हो जाएगा 36 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में हमने तोड़ दिया। वैसे अगला सवाल देखिए, जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन। मैंने लिया क्या 360, ये के 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 पंजे की 10, फिर 2 से, 2 9 में 18, 2 से नहीं जाएगा, पीछे क्या है 5 है, तो 3 से 3 से 18, 3 से मिल जाएगा 5 से, 5 तारीख 15 और 3 बचा, 5 सत्ते 35, फिर 37 के पाढ़े में 37 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 का 2 गुणा 5 गुणा 37। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हमने संख्याओं को तोड़ा। ये कुछ नहीं है, इसको भाग करा है हमने। एक एक संख्या, इसको 2 से भाग दिया तो 24 आया, फिर 2 से भाग दिया 12 आया, 2 से भाग दिया 6 आया, 3 से भाग करा 1 आया। वैसे इसमें 36 है तो 2 से भाग दिया 18 आया, 2 से भाग दिया 9 आया, फिर 3 से 2 से नहीं देंगे क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग जाना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इसको निकाला। मेन अपन सीखेंगे एलसीएम, ये बेसिक था। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट एलसीएम। एलसीएम मतलब सबसे पहले सीखो एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का मतलब यह होता है ऐसी संख्या जो संख्या दे रखते हैं उस संख्या में ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें जो संख्या दी हो उसका भाग चला जाए। इसका यूज कहाँ किया जाता है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले अपन सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक उदाहरण लेता हूं मैं। देखिए जैसे कि मैंने लिया क्या 2 6 8, अगर पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या है, अगर 2 6 8 इसका एलसीएम पूछा जाए कि क्या है, एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाना चाहिए, 6 का जाना चाहिए और 8 का भी जाना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन 2 6 8
तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 से, देखो अब एलसीएम कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि इसका एलसीएम क्या आएगा 24। 24 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाएगा, 6 का जाएगा और 8 का जाएगा। आगे देखिए एक और सवाल लेते हैं अपन, जैसे कि 5, 8, 9, अगर पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या है तो कैसे निकालेंगे, सेम 5, 8, 9। देखिए सबसे पहले 2 से भाग देना है, सबसे पहले 2 से भाग करना है, तो जो सबसे छोटी संख्या है 2 से अगर भाग जा रहा है तो 2 से ही करना, नहीं तो आगे दूसरी संख्या से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 का भाग 8 से जाएगा, तो 5 में नहीं जा रहा 2 का भाग, तो 5 ऐसा के साथ, 2 चौक 8, 9 में जाएगा, 9 ऐसा के साथ, फिर 2 से 5 ऐसा के साथ, 2 दूनी 4, 9 ऐसा के साथ, फिर 2 से 5 ऐसा के साथ, 2 एकम 2, 9, फिर 3 से 5 ऐसा के साथ, 1 3 तारी 9, फिर 3 से 5 ऐसा के साथ, 1 ऐसा के साथ, 3 एकम 3, फिर 5 से 5 एकम 5, एलसीएम 5 तारी 15, 15 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360, मतलब 360 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। इसी तरह हमको एलसीएम निकालना है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और कुछ सवाल ले लेते हैं। देखिए जैसे 30, 40, 33, अगर इसका एलसीएम पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो सेम प्रोसेसर है, 30, 40, 33। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 30 का भी भाग जाए, 40 का भी जाए और 35 का भी जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले 2 से 15, 20, 35 में जाएगा भाग, तो 35 ऐसा कैसा, फिर 20 में जाएगा 2 से, तो 15 ऐसा कैसा, 10, फिर 35, फिर 2 से भाग देंगे, 15 ऐसा कैसा, 5, 35 ऐसा कैसा, फिर 3 से भाग जाएगा, तो 3 पंजे 15, 5 ऐसा ऐसा 35, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, फिर 7 से भाग जाएगा, 1 1 1। अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35 क्या 105, 105 में 2 का गुणा करेंगे 210, 210 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 420, 420 में अगर 2 गुणा करेंगे तो 420 में अगर 2 का गुणा करा अपन ने तो 840, इसका एलसीएम का आएगा 840। 840 ऐसी संख्या है जिसमें 30 का भाग जाएगा, 40 का जाएगा और 35 का भी जाएगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं। इसी तरह एक और सवाल, जैसा कि मैंने लिया क्या 60, 45 और 90, अगर इसका एलसीएम पूछा जाए तो कैसे एलसीएम निकालना है, वही सेम प्रोसेस 60, 45, 90। सबसे पहले 2 से भाग, तो 2 का भाग इसमें जाएगा 30, 45, फिर 45, फिर 2 का भाग 15, 45, 45, फिर 3 से 5, 5 गुण 5, 5 तारीख 15, 5 गुण 5 तारीख 15, फिर 3 से 5, 5, 5 तारीख 15, फिर 5 से 1 1 1। एलसीएम क्या आ जाएगा 5 तारीख 15, 15 त्या 45, 45 दूना 90 और 90 दूना
180। 180 ऐसी संख्या है जिसमें 90 का कट जाएगा, 45 का जाएगा और 60 का भी जाएगा। आई होप सभी को इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो कैसा भी सवाल आ जाए तो एलसीएम हमको ऐसे ही निकालना है। देखिए ये तो था एक मेथड के हिसाब से कि कैसे एलसीएम निकालना है। अब मैं आपको डायरेक्ट निकालना बताता हूँ कैसे डायरेक्ट हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो कैसे हम निकाल सकते हैं वो अभी आपको डायरेक्ट चुटकियों में कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। तो देखिए कोई सी भी संख्या दे रखी है, पहले छोटा लेंगे फिर बड़ा लेंगे। तो जैसे 2, 5 और 4 ये है, इसका एलसीएम कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यह देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है, ठीक है 5 है। सबसे बड़ा क्या है, 5 है। अब 5 का पारा इतनी बार बोलना है जिसमें 2 का भाग जाए और 4 का जाए। अब 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 और 20, तो 20 में 2 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा और 4 का भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 20। आया समझ में। जैसे और कोई संख्या ली 2, 4, 12। अब सबसे बड़ी संख्या देखो यहाँ 12 है। अब देखो 12 में 2 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। उसी तरह और कोई सी संख्या थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, 8, 12 और 24 ये ले लिया। तो सबसे बड़ा क्या है 24 है। तो 24 पे देखो 8 का 12 से भाग जाएगा 8 चौक 32, 8 या 24, 8 या 24 होता है और 12 से जाएगा तो इसका एलसीएम क्या आ गया 24। तो वैसे हम फास्ट निकाल सकते हैं। और कोई सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 30 ले लिया, 60 ले लिया, 90 ले लिया। अगर ये संख्या ली है तो देखिए क्या है 90 है, 30 का भाग तो चला जाएगा, 60 का नहीं जाएगा, तो 90 का पारा 90 दूना 180। मतलब 180 ऐसी संख्या है जिसमें 30 का भाग जाएगा, 60 का जाएगा और 90 का जाएगा। ऐसे ही हमको फास्ट निकालना है। तो हमने सीखा कैसे फास्ट निकाला जाता है। कोई सी भी संख्या आ जाए सबसे पहले हम उसको बड़ी संख्या देखेंगे, बोले सबसे बड़ी संख्या क्या है और उसमें देखेंगे किस किस से भाग जा रहा है, तो बस उसका पारा बोलना आगे। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और इन सवालों पे प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लास्ट में अच्छा सा एक कमेंट कर दे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।